नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 47वां चैप्टर है। इसमें हम 1617 सी से 1650 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। यह कालखंड भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अंबलियारा रियासत 1619 सी से 1943 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में अंबलियारा थी। ठाकुर साहेब श्रीमान कृष्णदास जी यहाँ के पहले राजा थे और केशरी सिंह जी, जालम सिंह जी अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। अंबलियारा रियासत के बाद बड़ौदा रियासत आया था। वे शाकंभरी के चाहमन के शासकों के वंशज होने का दावा करते हैं। 1943 सी में उन्हें बड़ौदा राज्य में मिला लिया गया था। सरायकेला रियासत 1620 सी से 1947 सी तक रही। वहां की राजधानी झारखंड में सरायकेला थी। विक्रम सिंह प्रथम यहां के पहले राजा थे और आदित्य प्रताप सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सरायकेला रियासत के पहले पोराहट रियासत आया था। सरायकेला रियासत के बाद भारत गणराज्य आया था। 1620 सी में पोराहट राज्य के राजा जगन्नाथ सिंह तृतीय ने अपने भतीजे विक्रम सिंह प्रथम को सरायकेला का क्षेत्र दिया, जिसने सरायकेला राज्य की शुरुआत की। सरायकेला को कभी भी मुगल साम्राज्य या मराठा साम्राज्य द्वारा नहीं जीता गया। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ 1823 सी की शांति संधि के अनुसार वे भारतीय संघ में विलय तक एक किराया मुक्त, राजस्व मुक्त, कर मुक्त राज्य थे। 1818 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। राजकोट रियासत 1620 सी से 1947 सी तक रही। वहां की राजधानी गुजरात में राजकोट थी। विभाजी आजोजी जडेजा यहां के पहले राजा थे और प्रद्युम्न सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। राजकोट रियासत के पहले नवानगर रियासत आया था। राजकोट रियासत के बाद गोंडल रियासत और भारत गणराज्य आया। 1620 सी में नवानगर राज्य के राजा सताजी विभाजी के पोते विभाजी आजोजी को कलावाड़ की क्षेत्र प्रदान किया गया, जहां उन्होंने राजकोट राज्य की शुरुआत की। 1720 सी से 1732 सी तक वे मुगल साम्राज्य के अधीन रहे। 1807 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज्य बन गए। 1948 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: राजकोट में 1892 सी का जाम टावर। डेनिश भारत 1620 सी से 1869 सी तक रहा। वहां की राजधानी तमिलनाडु में फोर्ट डांसबोर्ग थी। ओवे गजेद यहां के पहले राज्यपाल थे और पेडर हैंसन अंतिम राज्यपाल थे। यहां के राज्यपाल यूरोपीय मूल के निवासी थे, ईसाई धर्म को मानते थे और डेनिश, तेलुगु, तमिल, हिंदी और बंगाली उनकी भाषा थी। डेनिश भारत के पहले तंजौर का नायक साम्राज्य आया था। डेनिश भारत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश राज आया था। 1616 सी में डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने डेनमार्क, नॉर्वे और एशिया के बीच 12 वर्षों के व्यापार पर एकाधिकार के साथ एक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए एक चार्टर जारी किया। उन्होंने डेनिश भारत या डेनिश भारत डेनमार्क नॉर्वे के रूप में शासन किया। 1777 सी से 1814 सी तक बस्तियों को डेनो नॉर्वेजियन उपनिवेश कहा जाता था और 1814 से 1869 सी तक डेनिश उपनिवेश कहा जाता था। 1620 सी में उनका भारत में आगमन हुआ और उन्होंने तंजौर का नायक साम्राज्य के रघुनाथ नायक के साथ एक संधि करी, जिसने डेनिश भारत को
तरंगमबाड़ी, जिसे त्रांकेबाद कहते थे, का अधिकार दिया और राज्य में व्यापार करने की अनुमति दी। 1636 सी में उन्होंने बालेश्वर या बालासोर पर अधिकार कर लिया। 1755 सी में उन्होंने मुगल साम्राज्य के तहत बंगाल के नवाब से श्रीरामपुर या श्रीरामपुर को 1601 रुपए का वार्षिक किराया देकर अधिग्रहित किया। यह किराया उत्तरी श्रीरामपुर में शोराफुली के जमींदार को दिया। 1754 सी से 1756 सी में उन्होंने निकोबार द्वीप का अधिग्रहण किया और इसे फ्रेडरिक्सोन के नाम से प्रशासित किया। 1779 सी में डेनिश भारत एक क्राउन कॉलोनी या राज उपनिवेश बन गया। डेनमार्क नॉर्वे 1380 सी से 1814 सी के नेपोलियन युद्ध के अंत तक। 1380 सी में डेनमार्क के ओलाफ द्वितीय को अपने पिता की मृत्यु के बाद नॉर्वे का राज विरासत में मिला। 1397 सी में बाल्टिक क्षेत्र में उत्तर की ओर जर्मन विस्तार को रोकने के लिए डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ने एक साथ मिलकर कलमर संघ का गठन किया। 1523 सी में स्वीडन बाहर निकल गया और संघ भंग कर दिया गया। 1537 सी में डेनमार्क ने नॉर्वे पर आक्रमण किया और नॉर्वे को उसके अधीन एक कठपुतली राज बना दिया। यह संघ 1660 सी में डेनमार्क नॉर्वे नामक एक एकीकृत राज्य बन गया, जिसे जुड़वां राज्य भी कहा जाता है। नेपोलियन युद्धों के दौरान 1803 सी से 1815 सी के दौरान फ्रांस और उसके सहयोगियों ने फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता नेपोलियन के नेतृत्व में यूरोपीय राज्यों के खिलाफ युद्ध लड़ा। इन युद्धों के दौरान डेनमार्क नॉर्वे ने पहले तटस्थ रहने की कोशिश की ताकि वह फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम दोनों के साथ अपना व्यापार जारी रख सके। लेकिन जब यह तटस्थता सशस्त्र तटस्थता के लीग में प्रवेश करी तो अंग्रेजों ने इसे एक शत्रुतापूर्ण कार्रवाई माना और 1801 सी में उन पर हमला किया और फिर दोबारा 1807 सी में हमला किया। इस अचानक हमले में डेनमार्क नॉर्वे हार गया और 1814 सी में कील की संधि में नॉर्वे के राज्य को स्वीडन के राज्य को सौंपना पड़ा। हालांकि नॉर्वे के सभी विदेशी कब्जे डेनमार्क द्वारा रखे गए थे। नेपोलियन युद्ध के तुरंत बाद डेनिश उपनिवेशों का पतन हो गया और अंग्रेजों ने अंततः उन पर कब्जा कर लिया, जिससे वे ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गए। 1839 सी में श्रीरामपुर, जिसे पहले श्रीरामपुर कहते थे, 1845 सी में तरंगमबाड़ी, जिसे पहले त्रांकेबार कहते थे, और बालासोर, जिसे पहले बालेश्वर कहते थे, और अन्य महाद्वीपीय डेनिश भारत की बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी गईं और अंत में 1868 सी में निकोबार द्वीप समूह भी ब्रिटिश भारत को बेच दिया गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण तरंगमबाड़ी में 1620 सी का फोर्ट डांसबोर्ग, श्रीरामपुर में 1818 सी का श्रीरामपुर कॉलेज। रायगढ़ रियासत 1625 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी छत्तीसगढ़ में रायगढ़ थी। मदन सिंह यहां के पहले राजा थे और लाल चंद्रधर सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। रायगढ़ रियासत के पहले संबलपुर रियासत आया था। रायगढ़ रियासत के बाद भातगणराज आया था। वे पहले संबलपुर राज्य का हिस्सा थे। 1911 सी में रायगढ़ राज्य एक रियासत बन गया। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भातगणराज में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण रायपुर में मोती महल। दातिया रियासत 1626 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में दातिया थी। राव भगवान राव यहां के पहले राजा थे और गोविंद सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। दातिया रियासत के पहले ओरछा रियासत आया था। दातिया रियासत के बाद भातगणराज आया। दातिया और बरौनी के प्रथम राव ने अपने पिता ओरछा के राजा वीर सिंह देव से 1626 सी में दातिया और बरौनी को प्राप्त किया, जहां उन्होंने अपना दातिया राज स्थापित किया। 1818 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भातगणराज में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण दतिया में 1920 सी का श्री स्वामी जी द्वारा स्थापित श्री पीतांबर पीठ।
सावंतवाड़ी रियासत 1627 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी थी। सार देसाई खेम सावंत भोसले प्रथम यहां के पहले राजा थे और शिवराम सावंत अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सावंतवाड़ी रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। वे बीजापुर सल्तनत के जागीरदार राज्य थे। 1675 सी में उन्होंने बीजापुर सल्तनत के प्रति उसकी निष्ठा को त्याग दिया। 1765 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण सावंतवाड़ी में 1881 सी का सावंतवाड़ी पैलेस। शाहपुर रियासत 1629 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी राजस्थान में शाहपुरा थी। सूरजमल यहां के पहले राजा थे और सुदर्शन देव सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। शाहपुर रियासत के पहले मुगल साम्राज्य आया था। शाहपुर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक सूरजमल के पिता महाराणा अमृत सिंह जी प्रथम मुगल साम्राज्य की सेवा में थे। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें फुलिया की जागीरी के अनुदान के रूप में दी गई थी। 1631 सी में फुलिया की जागीर का नाम बदलकर शाहपुरा राज्य कर दिया गया। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण शाहपुर में 1817 सी का रामद्वारा मंदिर। वधावन रियासत 1630 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में वधावन थी। राजोजी पृथ्वी राजा जी यहां के पहले राजा थे और सुरेंद्र सिंह जी जोरावर सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। वधावन रियासत के पहले ध्रांगधर रियासत आया था। वधावन रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। उनके पूर्वज ध्रांगधर राज के शासक थे और वे उनके वंश थे। 1807 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण वधावन में 1818 सी का हवा महल, वधावन में 19वीं शताब्दी सी का राजमहल। कोटा रियासत 1631 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी राजस्थान में कोटा थी। माधो सिंह यहां के पहले राजा थे और भीम सिंह द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कोटा रियासत के पहले बूंदी रियासत आया था। कोटा रियासत के बाद झालावाड़ रियासत और भारत गणराज्य आया। राज्य की स्थापना 1631 सी में बूंदी राज्य के कुंवर माधो सिंह ने की थी। 1817 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण चांदखेड़ी में 1689 सी का चांदखेड़ी आदिनाथ जैन मंदिर, कोटा में 1745 सी का जगमंदिर पैलेस, झालावाड़ में 1796 सी का द्वारकाधीश मंदिर। गोंडल रियासत 1634 सी से 1947 सी तक रही। वहां की राजधानी गुजरात में गोंडल थी। ठाकुर श्री कुंभोजी प्रथम मेहराम जी यहां के पहले राजा थे और भोजराज जी भगवत सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। गोंडल रियासत के पहले राजकोट रियासत आया था। गोंडल रियासत के बाद भयावादार रियासत, कोटड़ा सांगणी रियासत और भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक कुंभोजी प्रथम मेहराम जी राजकोट राज्य के राजा मेहराम जी के पुत्र थे, जिन्होंने उनसे गोंडल राज्य का क्षेत्र प्राप्त किया था। 1655 सी में कुंभोजी प्रथम मेहराम जी के पुत्र संगोजी कुंभोजी ने कोटड़ा सांगणी राज्य की स्थापना की। 1813 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण गोंडल में 1748 सी का नौलखा पैलेस, कलात के खनक
1638 सी से 1955 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में कलात थी। मीर हसन खान मीरवानी यहां के पहले राजा थे और मीर अहमद यार खान अहमद जई अंतिम राजा थे। यहां के राजा अरब मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कलात के खानत के पहले मुगल साम्राज्य आया था। कलात के खानत के बाद पाकिस्तान आया। मीरवारी, जिनसे अहमद जई वंशज है, अरब मूल के होने का दावा करते हैं। संस्थापक शासक मीर हसन ने मुगल साम्राज्य से कलात को पुनः प्राप्त कर लिया और छोटे प्रमुखों के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के आदेश का पालन किया और उनके लिए युद्ध में सैनिकों की आपूर्ति की। 1595 सी से 1638 सी के दौरान वे मुगल साम्राज्य के अधीन थे। 1876 सी में वह ब्रिटिश राज के संरक्षित राज्य बन गए। शोरापुर साम्राज्य 1639 सी से 1858 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में वांगेरा और शोरापुर, जिसे सुरपुरा कहते थे, थी। पड्डापामा नायक यहां के पहले राजा थे और वेंकटप्पा नायक अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। शोरापुर साम्राज्य के पहले विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत आए थे। शोरापुर साम्राज्य के बाद ब्रिटिश राज आया था। विजयनगर साम्राज्य के पतन की अवधि के दौरान नायक राजवंशों का उदय हुआ। नायक मूल रूप से विजयनगर साम्राज्य के तहत सैन्य गवर्नर थे, जिन्होंने 1565 सी में तालीकोटा की लड़ाई के बाद स्वतंत्रता की घोषणा की थी। वे थे गंडीकोटा साम्राज्य, कैंडी साम्राज्य, केलाड़ी नायक साम्राज्य, जिंजी के नायक, मदुरई के नायक राजवंश, तंजौर का नायक साम्राज्य, वेलूर के नायक, चन्नपट्टण के नायक, रायदुर्ग के नायक, कालाहस्ती के नायक, चित्रदुर्ग के नायक साम्राज्य और शोरापुर साम्राज्य। उन्हें शोरापुर नायक राजवंश भी कहा जाता था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कनकगिरी गंगावती में 17वीं शताब्दी सी का कनकचलपति मंदिर, शोरापुर हिल पर 1806 सी का वन दुर्गा किला, डच सीलोन 1640 सी से 1796 सी तक रहा। वहां की राजधानी श्रीलंका में गाले और कोलंबो थी। विलियम जैकब सुजून कोस्टर यहां के पहले राज्यपाल थे और जोहान वैन एंजेलबीक अंतिम राज्यपाल थे। यहां के राज्यपाल यूरोप मूल के निवासी थे, ईसाई धर्म को मानते थे और डच, सिंहली और तमिल उनकी भाषा थी। डच सीलोन के पहले सीतावाक साम्राज्य और पुर्तगाली सीलोन आए थे। डच सीलोन के बाद कैंडी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य सीलोन आए थे। कैंडी साम्राज्य ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सीतावाक साम्राज्य और पुर्तगाली सीलोन के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया। 1602 सी तक उन्होंने एक गवर्नरेट और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी नामक एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। 1638 सी में उन्होंने कैंडी साम्राज्य के राजा सिंघे द्वितीय के साथ कांडियन संधि पर हस्ताक्षर किए और जल्द ही पुर्तगाली सीलोन के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। 1794 सी में फ्रांस ने डच गणराज्य पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। तत्कालीन राजकुमार विलियम पंचम ग्रेट ब्रिटेन भाग गए। 1795 सी में प्रिंस विलियम पंचम ने ब्रिटिश संरक्षण के तहत डच गणराज्य बलों, किलों और युद्धपोतों को रखने के आदेश जारी कर दिए। बाद में ब्रिटिश अधिकारी ने 6000 पाउंड की राशि के लिए अपनी रेजिमेंट को ब्रिटिश सेवा में स्थानांतरित करने के लिए डच गणराज्य के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए। 1796 सी में डच सीलोन बलों ने ब्रिटिश साम्राज्य सीलोन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण रत्नापुर श्रीलंका में 17वीं शताब्दी सी का रत्नापुर डच किला, कलपित्या श्रीलंका में 1676 सी का कलपित्या किला, यासीन रियासत 1640 सी से 1895 सी तक रहा। वहां की राजधानी गिलगित बाल्टिस्तान में पता नहीं है कहां थी। यहां के राजा के नाम का पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, इस्लाम शिया इस्माइली धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। यासीन रियासत के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आया। यासीन घाटी के लोग बुरुशो मूल के थे। 1895 सी में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा कब्जा कर लिया गया था और वे जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा बन गए। 1947 सी में वह पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था।
सिक्किम साम्राज्य 1642 सी से 1975 सी तक रहा। वहां की राजधानी सिक्किम में युकसोम, रबदेनसे, तुमलोंग और गंगटोक थी। फुनसोक नामग्याल यहां के पहले राजा थे और पाल्डेन थोंडुप नामग्याल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सिक्किम साम्राज्य के बाद भारत गणराज आया। 1642 सी में उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से 3 लामा चुने हुए व्यक्ति की तलाश में गए। आज के गंगटोक के पास उन्हें एक आदमी दूध मथते हुए मिला। उसने उन्हें कुछ जलपान कराया और उन्हें आश्रय दिया। वे उसके कार्यों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महसूस किया कि वह एक चुने हुए व्यक्ति थे, जैसे कि गुरु रिनपोक्शे ने 8वीं शताब्दी सी में भविष्यवाणी की थी जब उन्होंने सिक्किम का दौरा किया था। इस आदमी फुनसोक नामग्याल को सिक्किम के पहले राजा के रूप में ताज पहनाया गया। 1775 सी में उन्हें नेपाल साम्राज्य के गोरखाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने 1814 सी से 1816 सी के एंग्लो नेपाल युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ भाग लिया और उनकी जीत से 1815 सी में नेपाल के राज्य से उनको स्वतंत्रता मिली। 1861 सी में वह ब्रिटिश राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1975 सी में वे भारत में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण, रबदेनसे में 17वीं शताब्दी सी का रबदेनसे पैलेस, जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं। युकसोम में 1701 सी की दुबड़ी मोनेस्ट्री, पेलिंग में पेमयांगत्से में 1705 सी की पेमयंगत्से मोनेस्ट्री, रावंगला में 1768 सी की रालंग मोनेस्ट्री, जिसका पुनर्निर्माण 1995 सी में किया गया था और इसका नाम न्यू रालंग मोनेस्ट्री रखा गया था। गंगटोक में 1840 सी की एंची मोनेस्ट्री का पुनर्निर्माण 1909 सी में किया गया था। गंगटोक में 18वीं शताब्दी सी की फोदोंग मोनेस्ट्री, युकसोम में 19वीं शताब्दी सी की कारतोक मोनेस्ट्री, जिसे बाद में फिर से बनाया गया। गंगटोक में 1898 सी का सुक लाखंग पैलेस, गंगटोक में 1935 सी का ठाकुरबाड़ी मंदिर। गदेन फोडंग साम्राज्य 1642 सी से 1959 सी तक रहा। वहां की राजधानी तिब्बत में लहासा थी। 5वें दलाई लामा नगवांग लोब्संग ग्यात्सो यहां के पहले राजा थे और 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो वर्तमान के राजा हैं। यहां के राजा तिब्बती मूल के निवासी थे और बुद्ध धर्म को मानते थे। गदेन फोडंग साम्राज्य के पहले संगपा आए थे। गदेन फोडंग साम्राज्य के बाद चीन आया था। तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्कूल हैं, अर्थात निंगमा, काग्यू, शाक्य और गेलुग स्कूल। औपचारिक अवसरों पर निंगमा, शाक्य और काग्यू स्कूलों के भिक्षु लाल टोपी पहनते थे, इसलिए उन्हें रेड हैट संप्रदाय कहा जाता है, जबकि काग्यू शाखा स्कूल सहित गेलगू के भिक्षु औपचारिक अवसर पर पीली टोपी पहनते थे, इसलिए उन्हें येलो हैट संप्रदाय कहा जाता है। रेड हैट को भूटान के राजा का समर्थन था और येलो हैट संप्रदाय को उनके आध्यात्मिक नेता दलाई लामा द्वारा समर्थित किया गया था। गदेन फोडंग डेपुंग मोनेस्ट्री में दलाई लामा का शयन कक्ष है। गदेन फोडंग के शासन में ये लोग शामिल थे। खोशुत खानैत इनका शासनकाल 1642 सी से 1717 सी तक रहा। दीबा इनका शासनकाल 1642 सी से 1720 सी तक रहा। कालोन गठबंधन इनका शासनकाल 1720 सी से 1727 सी तक रहा। तिब्बती राजा इनका शासनकाल 1727 सी से 1750 सी तक रहा। कशाग इनका शासनकाल 1750 सी से 1959 सी तक रहा। 1959 सी में चीन ने उन्हें कब्जा कर लिया। तब से भारत सरकार ने दलाई लामा और सभी तिब्बती शरणार्थियों को निर्वासन में ले लिया। भारत सरकार ने धर्मशाला के पहाड़ी क्षेत्र में शरणार्थियों के लिए भूमि निर्दिष्ट की है, जहां दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार अब आधारित है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण माउंट गेफेल, लहासा तिब्बत में 1416 सी का डेपुंग मोनेस्ट्री। बाघल रियासत 1643 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी
हिमाचल प्रदेश में अर्की थी। राणा सभा चंद यहाँ के पहले राजा थे और राजेंद्र सिंह अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बाघल रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। 1803 सी से 1815 सी तक उन पर नेपाल साम्राज्य का कब्जा था। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण अर्की में 1700 सी का अर्की पैलेस, चंदेरी साम्राज्य 1646 सी से 1858 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में चंदेरी थी। देवी सिंह यहाँ के पहले राजा थे और मर्दन सिंह अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। चंदेरी साम्राज्य के बाद ग्वालियर रियासत आया था। उन्हें चंदेरी राज्य भी कहा जाता था। अंतिम शासक मर्दन सिंह ने 1857 सी से 1858 सी में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सर्वोच्च बलिदान दिया। 1858 सी में उन्हें ग्वालियर राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। खरसावां रियासत 1650 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी झारखंड में खरसावां थी। पदम सिंह यहाँ के पहले राजा थे और श्री राम चंद्र सिंह देव अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। खरसावां रियासत के पहले पोराहट रियासत आया था। खरसावां रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। खरसावां के शासक पोराहट राज्य के कुंवर विक्रम सिंह के वंशज हैं, जो पड़ोसी सरायकेला राज्य के पहले शासक थे। उनके दूसरे पुत्र कुंवर पदम सिंह खरसावां राज्य के संस्थापक थे। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। जाफराबाद रियासत 1650 सी से 1762 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में जाफराबाद थी। फत खान यहाँ के पहले राजा थे और सुरूर खान अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा इथियोपियाई मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। जाफराबाद रियासत के बाद जंजीरा रियासत आया था। शासक सिदी राजवंश के इथियोपियाई थे। माना जाता है कि सिदी हबशी लोग 628 सी में भरूच बंदरगाह पर भारत पहुंचे थे। 712 सी में अरब इस्लामी विजय के साथ उन्हें सैन्य शक्ति के लिए गुलामों के रूप में लाया गया और उन्हें जंजी कहा गया। कुछ सिद्दी गुलामी से बच गए और छोटे सिद्दी रियासतों की स्थापना की, जैसे कि 17वीं शताब्दी सी में जाफराबाद राज्य, 17वीं शताब्दी सी में जंजीरा राज्य, 18वीं शताब्दी सी में सचिन राज्य। 1759 सी में जाफराबाद और जंजीरा राज्यों ने एक संयुक्त राज्य के लिए एक संधि में प्रवेश किया, जिसके तहत 1762 सी में जाफराबाद राज्य को जंजीरा के नवाब को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।